नमस्कार। पोलैरिटी के आधार पर केमिकल बॉन्ड को दो भागों में बांटा गया है, जिसे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इस बारे में आज के इस वीडियो में अर्थात इस क्लास में हम लोग जानते हैं। इससे पहले 3-4 क्लासों में हम लोगों ने रासायनिक बंधन के बारे में जाना है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार का है उसके बारे में जाना है, और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाता है इसके बारे में, और जस्ट उसके बाद का ये अगला क्लास है। तो यहाँ कहता है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अर्थात ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन क्या होता है, ध्रुवीय अणु क्या होता है और अध्रुवीय अणु क्या होता है, अर्थात पोलर मोलिक्यूल और नॉन पोलर मोलिक्यूल क्या है। केमिकल बॉन्ड को अनेकों प्रकार से अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो फिर यहाँ कोवलेंट बॉन्ड जो है, पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा 3 भागों में बटा था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की संख्या के आधार पर। अब यहाँ पोलैरिटी के आधार पर भी कोवलेंट बॉन्ड को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। फिर विभिन्न ऑर्बिटलों को ओवरलैपिंग के आधार पर भी केमिकल बॉन्ड को बांटा गया है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, टाउ बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है, या फिर मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड उसको कहते हैं। ये सभी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर है, जिसका अध्ययन हम लोग फिर आगे करेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि पोलैरिटी के आधार पर बॉन्ड को, अर्थात कोवलेंट बॉन्ड को, ये 2 भागों में कैसे बांटा गया है, और ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो एक लाइन यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड has been classified into 2 parts on the basis of polarity। अर्थात पोलैरिटी के आधार पर कोवलेंट बॉन्ड को 2 भागों में बांटा गया है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें पहला है आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये सभी कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है जो पोलैरिटी के आधार पर है। तो पोलैरिटी क्या है ये हम जानते हैं। अगर 2 असमान परमाणु आपस में संयोग करके कोवलेंट बॉन्ड का अगर निर्माण करता है, तो उन दोनों परमाणुओं के, चूँकि वो असमान है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में उसका अंतर आ जाता है। तो जब 2 असमान परमाणु आपस में संयोग करके जब कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, तो इस स्थिति में उन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता के मान में अंतर होता है। ऐसी परिस्थिति में जो साझे का जो शेयर्ड प्योर इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की ओर झुक जाता है, जिससे उस पर आंशिक ऋण आवेश और दूसरे तत्व पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है। तो वहाँ जो निगेटिव चार्ज वो डेवलप करता है वो पोलैरिटी का होता है, अर्थात वो जो शेयर्ड प्योर इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा जो ताकतवर एलिमेंट है उसकी ओर झुक जाता है, इसी को पोलैरिटी कहा जाता है। तो यहाँ पहले हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, इसका जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट खींचते हैं तो क्लोरीन के यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके बीच में शेयरिंग अगर करते हैं तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ जो क्लोरीन जो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का वह गुण होता है जिसके कारण वह साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो जब ये शेयर्ड पेयर को ये खींच लेता है अपनी ओर, तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है।
और इसी पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के बीच एक कमज़ोर आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसको हम यहाँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड के निर्माण पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इस जो मॉलिक्यूल होगा उसको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पुनः हम इसको क्लियर करते हैं कि जब दो असमान परमाणु, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ क्लोरीन है, जब दो असमान परमाणु आपस में संयोग करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है तो उन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, जिस कारण से सारे का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर झुक जाता है, जिससे उस पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है और दूसरे तत्व पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यही पोलरिटी है कि इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेना, वही पोलरिटी कहलाता है। तो यहाँ HCl HBr एक पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, अर्थात पोलर मॉलिक्यूल है। तो फिर इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि when two different atoms combine together to form covalent bond, then there is difference in the value of electronegativity of such atoms in this case shared pair of electron attracted towards the atom having higher electronegativity value. So the partial negative charge develops on it and partial positive charge develops on other atom or element. The bond so obtained is called polar covalent bond. इस तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि ये सिस्टम है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म covalent bond, then there is a difference in the value of electronegativity of such atoms.
In this case, shared pair of electrons attracted towards the atom having higher electronegativity value. So, the partial negative charge develops on it and partial positive charge develops on other atom. The bond so obtained is called polar covalent bond. अर्थात जब दो असमान परमाणु आपस में संयोग कर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है तो उन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में अंतर होता है, अर्थात एक कम होगा एक ज़्यादा होगा। तो इस स्थिति में जो साझे का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर झुक जाता है, जिससे उस पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है और दूसरे तरफ पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में एक कमज़ोर आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और यह बंधन जिस मॉलिक्यूल में पाया जाता है उसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, अर्थात HCl HBr एक पोलर मॉलिक्यूल है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही यहाँ एग्जाम्पल में देखा कि HCl के निर्माण में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होकर के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, इसलिए वो शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है। और इस तरह से यहाँ दो ध्रुव का निर्माण होता है, इसीलिए इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक कहा जाता है। अब जस्ट इसके विपरीत है आपको नॉन पोलर, अर्थात उसमें अध्रुवीय, उसमें कोई ध्रुव का निर्माण नहीं होगा। तो जब वहाँ नॉन पोलर में कोई ध्रुव का निर्माण नहीं होगा, चूँकि यहाँ नाम से क्लियर है, तो जब ध्रुव का निर्माण नहीं हुआ तो उसमें समान एटम भाग लेगा। तो जस्ट इसका विपरीत हो जाता है कि जब दो समान एटम आपस में संयोग करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है तो इस स्थिति में उन दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अंतर नहीं होता है। इस स्थिति में साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा उन दोनों परमाणुओं के बीच में ही उपस्थित रहता है, जिससे किसी भी एटम पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होता है, जिसे ही हम यहाँ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तथा यह बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में पाया जाता है उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू सेम एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड then there is no any difference in the value of electronegativity of such atoms, then the shared pair of electron remains between two atoms and there is no any charge develops on any of the atom, so the bond formed in this way is called non-polar covalent bond and the molecule in which such type of bond is present is called non-polar molecule। तो इस प्रकार से जस्ट इसका ये अपोजिट हो जाता है नॉन पोलर, कि जब दो समान परमाणु आपस में संयोग कर करके जब कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अंतर नहीं होता है। चूँकि वो समान एटम है तो दोनों को वहाँ कैपेसिटी सेम होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगा। ऐसी परिस्थिति में जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दोनों एटम के बीच में उपस्थित रहता है। यहाँ दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मान लें कि अगर O2 है, Cl2 है, Br2 है, H2 है, ये सभी के सभी आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ ऑक्सीजन के निर्माण को हम देखते हैं, ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 होता है। तो यहाँ एक जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, 2 जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर करके यहाँ डबल कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ चूँकि ये दोनों एटम ऑक्सीजन ही है, इसलिए यहाँ दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा वो सेम होगा, यानी कि बराबर होगा। तो जब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसका बराबर है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके बीच में ही रहेगा, ये ना इधर खिंचा पाएगा और ना ही इधर खिंचा पाएगा। अगर इसकी कैपेसिटी में कोई अंतर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू में तो जिधर ज़्यादा होता है उधर झुक जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पोलर में देखा है। और यहाँ नॉन पोलर में कहता है कि जब दो समान परमाणु आपस में संयोग करके कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है
दोनों परमाणुओं के बीच में ही उपस्थित रहता है और किसी परमाणु पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड बनता है उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। नॉन पोलर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई ध्रुव का निर्माण नहीं हो रहा है, न पॉजिटिव ध्रुव, न पॉजिटिव पोल और न ही नेगेटिव पोल। चूँकि यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों परमाणुओं के बीच में ही उपस्थित रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों का यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। ऐसा ही यहाँ O2, Cl2, Br2, H2 केस में होगा। ये सभी के सभी आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। उन्हें इससे जान ले कि जब दो समान परमाणु आपस में संयोग कर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, तो ऐसी स्थिति में सारे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा दोनों परमाणु के बीच में उपस्थित रहता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होता है। और ऐसी परिस्थिति में किसी भी परमाणु पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है, जिससे किसी भी ध्रुव का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और ये बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में होगा उसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इस प्रकार से इसे अंग्रेजी में हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू सेम एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, then there is no any difference in the value of electronegativity of such atoms. So the shared pair of electron or bonding pair of electron remains stable between two atoms, and there is no any charge either positive or negative develops on either of the atom. So the bond formed in this way is called non-polar covalent bond, and the molecule in which such type of bond is present is called non-polar molecule. Such all molecules are non-polar molecule like O2, Cl2, Br2 and H2O. तो ये पोलरिटी के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड को यहाँ दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम पहले भाग को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरे भाग को नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इस क्लास में आज हम लोग इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।